इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। फीमेल से बात करती हूँ जो मेरे यहाँ आती हैं बुटीक पे, डेली आई थिंक 5-10 लेडीज से इंटरेक्शन हो ही जाता है, और कुछ काम के अलावा फैमिली भी हो जाती है, फ्रेंड्स भी बन जाती हैं। तो जब मैं उनसे स्टार्ट करती हूँ, यार अब तो बहुत मुश्किल है, अब इस एज में हम क्या कर पाएंगे, तो मुझे लगता है कि किसी भी औरत की मुस्कुराहट के पीछे उसकी एक छुपी हुई कहानी जरूर होती है। आप कोई भी काम जब भी स्टार्ट करते हो वो हमेशा एक स्टार्ट ही होती है, चाहे वो एज 24 हो या वो 47 हो या वो 57 हो। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि ये कोई एज कभी भी किसी चीज की बार नहीं है कि आज आप कुछ स्टार्ट करना चाहते हो तो वो नहीं कर पाओगे। तो वो रीस्टार्ट उस समय उस एज पे तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, चाहे थोड़ा करो चाहे बड़ा करो, पर करती रहो। मैं रियलाइज करती हूँ जब मैं अपनी एज की कई लेडीज से बात करती हूँ तो उनको लगता है, वो मेरे से यही कहते हैं, इतना खालीपन हो जाता है, बेटा कॉलेज के लिए बाहर मुंबई चला गया, बिटिया बैंगलोर पुणे चली गई, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, मैं क्या करूँ, दिन ही नहीं कटता। तब मुझे लगता है कि कुछ कर लो, तो कहते हैं आप इस उम्र में क्या करें। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगी कि आप कभी भी अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं, अर्ली एज में आपको लग रहा है कि बच्चों के साथ थोड़ा माइंड मैनेज करना मुश्किल हो रहा है, तो आप थोड़ा करो, ज्यादा करो, लेकिन अपनी स्ट्रीम में बने रहो, बिल्कुल आउट मत हो, क्योंकि आपसे अगली जो जनरेशन आएगी वो ज्यादा स्मार्ट होंगे, ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे। तो उनके साथ आपको जब अगर आप रीस्टार्ट करते हो तो वो कंपटीशन बहुत बड़ा हो जाता है और आप उसको कम्पीट नहीं कर पाते हो। इसलिए आप उसको जारी रखो, अपनी जॉब को थोड़ा करो, पार्ट टाइम कर लो, जैसे भी करो। और अगर ऐसा नहीं लगता है तो कुछ घर से करो, कुछ कोई बुटीक स्टार्ट कर सकते हो, कोई कैंडल मेकिंग है, कोई क्लाउड किचन है, कुछ भी आजकल इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं कि आप घर से भी कुछ भी कर सकते हो। सेकंड बात मुझे लगती है कि खुद की वैल्यू समझना एक औरत के लिए सबसे बड़ी पावरफुल। मैं तो कुछ हुई नहीं, मुझे तो कुछ आता ही नहीं है, मैं तो इसके अलावा कुछ कर ही नहीं सकती, हम तो सिर्फ रोटियां ही बना सकते हैं, हमारा काम, हस्बैंड भी ये बोलते करते क्या हो सारा दिन, कि आप खुद ही नहीं बता सकते कि आप करते क्या हो सारा दिन। जब आप पूरे टाइम सिर्फ एक हाउस होल्ड संभाल रहे होते हो ना, तो आपको खुद को लगता है कि आप बहुत समय वेस्ट कर रहे होते हो, क्योंकि हर समय आप कुछ प्रोडक्टिव कर रहे हो घर में, ये जरूरी नहीं। और बच्चों को मेरे हिसाब से लगता है कि क्वांटिटी की जगह क्वालिटी टाइम दो तो वो ज्यादा अच्छा होता है। आज मैं लेडीज को देखती हूँ घर में रहती हैं, मतलब जो घरों में रहती हैं, वो ज्यादा टाइम सब कोई अपने अपने फोन पे एंगेज रहता है, जबकि जो वर्किंग वुमेन्स है वो मैं देखती हूँ कि वो वैसे मैनेज कर रही है कि वो बाहर भी जा रही है, वो फिर भी बच्चों के साथ उनको, क्योंकि उनको बच्चों को एंगेज रखने के लिए कोई ना कोई वर्कशॉप ज्वाइन करवा देती हैं, कोई स्विमिंग क्लास पे भेज रही है, कोई बैडमिंटन क्लास के लिए ले जा रही है, क्योंकि वो खुद टाइम नहीं दे पा रही है, पर वो चाह रही है कि बच्चों के साथ जितना भी टाइम वो स्पेंड करे वो बड़ा क्वालिटी टाइम है। जो मैं सोचती हूँ कि कॉन्फिडेंस जो है ना वो एज से नहीं आता, वो इसको एक्सेप्ट करने से आता कि मैं जैसी हूँ, मैं अच्छी हूँ, मैं बिल्कुल कॉन्फिडेंट हूँ, मैं जो कर रही हूँ वो बेस्ट कर रही हूँ। इतनी कंफ्यूज होती हैं कि वो उनको खुद को ही नहीं पता होता कि उनको चाहिए क्या होता है। तो ये सब चीजें उनकी लाइफ के साथ भी होता है, क्योंकि उन्हें खुद को ही नहीं पता होता। वो हमेशा दूसरे से पूछती रहती है, मैं तैयार हूँ कि कैसी लग रही हूँ। उनको हर समय सामने वाले से एक्सेप्टेंस चाहिए होती है कि मैं अच्छी लग रही हूँ। अरे आप अच्छे हो, लग रहे हो, खुद को मिरर में देखो, किसी से मत पूछो, खुद से पूछो कि मैं कैसी लग रही हूँ, मैं अच्छी लग रही हूँ। जो पहना है कॉन्फिडेंटली पहनो। कपड़े से आप सुंदर नहीं लगते हो, आप अपने कॉन्फिडेंस से सुंदर लगते हो। मैं आपसे बार बार एक बात कहती हूँ कि एज इज जस्ट अ नंबर। वो चाहे 40 हो, 57 हो या 86 हो, वो आपके लिए कभी भी कोई माइलस्टोन नहीं है। मुझे लगता है कि असली जर्नी अभी शुरू होती है। मेरे पास एक ओल्ड लेडी आती है, शी इज अराउंड 88 ईयर्स ओल्ड, 87-88 ईयर्स ओल्ड है, और अभी वो लास्ट वीक भी आई थी। मतलब मैं उनसे कह रही ऊपर आ जाओ, नहीं नहीं तू पहुंच, उससे पहले तो मैं सीढ़ी से आ जाऊंगी ऊपर।
मतलब उनका कॉन्फिडेंस देख के मुझे लगता है कि यार लोग 75-80 के बाद चलते ही नहीं है। मेरे घुटने में दर्द है, मेरे इधर दर्द है, उधर दर्द है। पहले ही कभी ज्वेलरी, सिल्वर ज्वेलरी का काम करती थी और अब वो फिर से अपने बिजनेस को रीस्टार्ट करना चाह रही है एट द एज ऑफ 88। मैंने उनका अभी 3 दिन पहले उनके व्हाट्सएप पे देखा, उन्होंने अपने कुछ पिक्चर्स डाले हुए थे उसके, जो वो नया कलेक्शन उन्होंने बनाया है सिल्वर ज्वेलरी में, एंड आई वाज शॉक्ड। वो मेरे पास आई तो मेरे को भी बोलने लगी, मैंने कहा आंटी बड़े अच्छे अच्छे डिजाइन बनाया। बोलती हाँ बस अब ऑनलाइन बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रही हूँ ऑनलाइन। मैंने कहा आंटी अब? तो कहती क्या हो गया, अभी तो मुझे स्टार्ट करना है, एग्जीबिशंस करनी है, अब्रॉड जाना है। मैं मतलब मुझे सच में लगा कि यार ये है वो लोग जो हमारे लिए रोल मॉडल है। और ये आप सबको मैं भी ये कहूंगी कि कभी भी थकिए मत, जिंदगी आपकी है, किसी और की नहीं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट आज के लिए, कि पूरी जिंदगी सबके लिए जी लिए, अब कुछ खुद के लिए जी लो। खूब घूमो, दोस्तों के साथ पार्टी करो। आज तक कभी किटी पार्टी नहीं करी तो किटी पार्टी ज्वाइन कर लो, उसमें बहुत मजे आते हैं। आजकल लोग जितनी भी इतनी इनोवेटिव हो गई हैं किटी पार्टीज भी। बड़ी बड़ी आंटियों को मैं देखती हूँ, सुंदर सुंदर रील्स बनाती हैं, तैयार होते हैं, आप घर से बाहर निकलते हो, कुछ भी जो आपके अंदर क्वालिटी है आप उसको डेवलप करो और उसके साथ खुद के साथ अपनी जिंदगी अपने साथ जीना शुरू करो।